आईडी लगा रखे पहले वैसे कर रहा है। आईडी लगाएंगे अब। तो पीछे छोड़ भाई। अच्छा बस बस इतना बहुत है। चलो लगाओ। चलो जी हो गया जी। हाँ लगाओ, चलो थोड़ा और आगे लगाओ। रोल। एक मिनट रावत जी, अभी जो ये दावड़ा क्षेत्र का जो पोलिंग बूथ है संख्या है, तो इसमें एक अति संवेदनशील इस बूथ को बताया गया है। अज्जू भाई और जैसे कि आपके बताया जा रहा है कि आपके नाम पे पत्र जारी हुआ है, क्या प्रकरण है ये? देखो, पत्र जारी जरूर हुआ है और पत्र जारी जो है कोई सरकारी पत्र नहीं है। ये पत्र जो है किसी धर्म सिंह रावत के नाम से पत्र जारी हुआ और फेसबुक पे चला ये पत्र। और हमने जब इस पत्र को देखा, ये मेरे लोगों ने मुझे दिखाया, तो मैंने कहा पत्र निकलते रहते हैं, वो होते रहते हैं। और ये पत्र जो है विपक्षी पार्टी जो ओम गोपाल रावत जी हैं और कांग्रेस से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चीफ एजेंट है उधर, उन्होंने ये पत्र जारी किया है। और ये पत्र जारी होने के बाद मैं इस पत्र को कुछ नहीं मान रहा था, लेकिन जब हमारे बूथ पे 4 पुलिस फोर्स एक्स्ट्रा भेजे गए और मुझे पता चला जब हमारे ग्राम प्रधान रामलाल जी यहाँ पे आए, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रधान होते हैं, जब मैं प्रधान रहा, मैं भी 1996 से यहाँ पर प्रधान हूँ, तो जब पार्टियाँ आती हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो है व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, तो मैं भी यहाँ पे आता हूँ। और पहले आया, फिर वो रामलाल जी यहाँ के प्रधान वो आए, तो उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी, तो उनको ये कहा गया, जब यहाँ पे उनको छोड़ने के लिए उनके जो इंस्पेक्टर हैं वो आए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यहाँ पे कोई नहीं आएगा। तो वो आए थे, वो तो अपने साधारण अपनी व्यवस्था के लिए आए थे कि कोई कमी है, बिस्तर नहीं है, कुछ नहीं है। उनको एकदम भगाया गया कि आप यहाँ नहीं आओगे, आप बूथ के अंदर नहीं आओगे, आप बूथ से जो है 200 मीटर भाग जाओ यहाँ से, यहाँ पार्टी आ गई है, यहाँ नहीं आओगे। तो प्रधान जी वापस गए और मैं अपने घर में था, तो वहाँ से गए, उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई वहाँ तो जो है फोर्स बहुत ज़्यादा आ गई। और ऐसे मैंने कहा यार ऐसा क्यों, अति संवेदनशील हमारा बूथ नहीं था, कभी यहाँ कोई घपला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने एसडीएम महोदय को उसका फ़ोन किया, मैंने सर एसडीएम महोदय को मैंने कहा हाँ हमारे यहाँ इतनी फोर्स भेजने की आवश्यकता, हमारा बूथ तो कोई संवेदनशील नहीं था और शांतिपूर्व से यहाँ मतदान हमेशा होता था और मैं बराबर यहाँ पे जो है एजेंट रहा हूँ और प्रधान भी रहा हूँ, तो जो भी है भूमिका अच्छी और शांतिपूर्ण से हमें मतदान होता था। इतना ज़रूर है, जो प्रत्याशी काम करता था, जो प्रत्याशी क्षेत्र के लोगों में पब्लिक के उसमें मतलब काम करने के रूप में या जो भी है उनको अच्छा लगा, तो उसके प्रत्याशी के रूप में मतदान यहाँ पे बराबर होता था, अधिक होता था। अब अधिक होने के कारण या जो भी है उन लोगों ने यहाँ पे आरोप लगाया और आरोप सीधा सीधा मेरे पे लगाया व्यक्तिगत, वीर सिंह रावत के नाम पे, उसका बूथ है, मेरा गांव है, मैं मतलब यहाँ न रहूँ कहाँ जाऊँ। और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उस चिट्ठी में लिखा गया वीर सिंह रावत को उस बूथ पे ना आने दिया जाए। और वो मंडी के अध्यक्ष है, मैं मंडी का अध्यक्ष बनाऊँ, नया अध्यक्ष बनाऊँ, लेकिन मेरा गाँव तो ये है, मैं मंडी का अध्यक्ष बनाऊँ तो मैं वोट देने नहीं आऊँगा, मैं इस गाँव में नहीं आऊँगा, मेरा गाँव है, मैं यहाँ पे विधिवत रूप से। और रामलाल प्रधान जी ने जो बात कही है मुझे बड़ा वो हुआ, मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि जो है भाई अति संवेदनशील जो भी है, शिकायत पत्र पे लोगों ने विपक्षी पार्टी ने शिकायत की, उसके अनुसार हमने पुलिस फोर्स यहाँ पे भेजी है। तो मैंने ठीक है सर, आपने पुलिस फोर्स भेजी है तो ठीक है, गलत होगा तो आप जो हम गलत करेंगे, व्यक्तिगत रिपोर्ट है, मैं गलत करूँगा या मेरे आदमी गलत करेंगे तो आप जो सजा होगी, जो गिरफ्तार होगा, जो जैसे होगा वो आप कार्रवाई होगी उनके ऊपर, ठीक है। लेकिन उसका प्रभाव बहुत बुरा पड़ा। आज जो मतदान यहाँ पे हुआ, हमेशा यहाँ पे 70% से ऊपर मतदान होता था, लेकिन उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज जो यहाँ 54-55% मत क्यों हुआ, क्योंकि घर से जो हमारे नए वोटर है वो बाहर नहीं निकले, हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो बाहर नहीं निकली, क्योंकि विपक्षी पार्टी ने साथ में ये भी कह दिया घरों में जाके कि हमने वहाँ पुलिस फोर्स लगा दी है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इस बात को मतलब हम अब 5 बजे के बाद इस बात को 100 बार समझ पाए
कि जब हमने सोचा, मैं तो देखो सुबह बूथ पे रहा, उसके बाद मैं इधर उधर चले गया था। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने जब पूछा अंदर कि कितना मतदान हुआ, हमारे जो एजेंट हैं, दोनों पार्टियों में एजेंट पूछा, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, हमारे कांग्रेस गाँव के एजेंट है, उनको पूछा गया कि भाई मतदान, उन्होंने जब पूछा कुल 154 या 55 वोट यहाँ पे 289 का पोल, 289 टोटल वोट, लेकिन पोल बहुत कम हुआ, जबकि ऐसा नहीं होता था। फिर हम लोगों ने बैठ के यहाँ बाहर बैठ के, मतलब सब लोगों ने 200 मीटर बूथ के बाहर आके, अब ये 200 मीटर बूथ से बाहर है हम लोग, आप लोग आएंगे, आपका स्वागत है। अच्छा प्रधान, जब आपका अगला वो क्या होगा, जब आप पे इतना बड़ा ब्लेम लगा दिया गया है कि आप जिस बूथ में आएंगे और आपसे जो है आपके द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, हाँ, इस पर आप आगे मतलब क्या एक्शन लोगे, मतलब क्या करोगे मैं आप तो ये उस आदमी के कहता हूँ, खिलाफ? मैं वोट देने तो आऊँगा, मैं मैं- हमेशा आऊँगा। वो जब नहीं, तक मेरा वो नहीं पूछना, मैं ये कह रहा हूँ जिस आदमी ने आपके खिलाफ इतना बड़ा हाँ, शिकायती पत्र दिया है, ये उसके जरूर खिलाफ है, आप क्या जिस आदमी करेंगे? ने मेरे ऊपर आरोप लगाया और आज उसका परिणाम भी हो गया, उन्होंने पुलिस फोर्स यहाँ पे भेजी है, किस नियम के तहत यहाँ पे भेजी है। अगर यहाँ पे पहले गलत हुआ या आज गलत हुआ, और उसका प्रभाव क्या पड़ा, यहाँ पे जो है कम से कम हमारे 80-90 वोटर, हमने अनुमान लगाया, सभी लोगों ने यही तो लगाया कि 80-90 वोटर घर में बैठे हुए मतदान करने नहीं आए। कुछ नए लड़के, कुछ डर के मारे, मतलब अच्छा, वंचित रहे, वो डर तो के मारे नहीं वो तो आए। आपने पहले बोला, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जिस आदमी ने आपके खिलाफ इतना बड़ा वो लिया है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ आप उसके खिलाफ क्या करेंगे, ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो, इस बारे में अब अपने लोगों को पूछेंगे, अपने गांव के लोगों को पूछेंगे, अपने हमारे जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, और मैं जो है भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रत्याशी सुबोध उनियाल जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, और जो भी हैं उनसे निष्कर्ष उनसे पूछा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे पूछा जाएगा कि इतना बड़ा आरोप मेरे पे लगाएगा, हाँ, और जिसका परिणाम बुरा हुआ है, हमें कम से कम 80-90 वोटर जो है घर में रुके, ये क्यों हुआ है, इस जो वो डिसीजन देंगे, जो फैसला करेंगे, जो हमारे गांव के लोग फैसला करेंगे, जैसे हमारे गांव के लोगों ने इस बूथ के जो है जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, जो भी हैं, जो वो बोलेंगे उनके अनुसार मैं इस पे तभी डिसीजन दे पाऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अभी ये नहीं कहता हूँ कि मेरे को लेटर लिखा गया, हो सके मेरे पे विलम्ब, मैं मंडी अध्यक्ष बनाऊं, किसी को नहीं पच रहा हो, क्षेत्र का विकास ना पच रहा हो, मेरा मंडी अध्यक्ष नहीं पच रहा हो, तो मैं ये नहीं कि मैं ये डिसीजन ले लूँ कि मैंने ये करना है। मैं जब अपने क्षेत्र के लोगों को पूछूंगा, मैं अपने प्रत्याशी को पूछूंगा, तभी मैं इस बारे पे ये उत्तर दूंगा कि मुझे क्या करना है। ठीक, ठीक। ये